जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की बेटी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मुझे आशा है कि आप लोग मेरा सत्संग बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से मतलब अपना सत्संग शेयर कीजिए। जब मैं बहुत परेशान थी, चारों ओर से परेशानी से घिरी थी संगत जी, तब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे पूरा याद है कि उस दिन गुरु पूर्णिमा था, टीचर डे, और सब लोग अपने अपने टीचर को गिफ्ट दे रहे थे। तो मैं भी सोच रही थी कि काश मेरा भी कोई गुरु ऐसा कोई होता जो मुझे बताता, सही रास्ता दिखाता, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। तब उस समय मेरे मोबाइल में गुरु जी के मैसेज आने लगे अपने आप से ही। गुरु जी की फ़ोटो और मैसेज, उस पर लिखा था, बेटी परेशान मत हो, मैं हूँ ना। तो मेरे को लग रहा था कि ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे, मतलब ये मेरे मोबाइल पे क्यों आने लगा। मैं बार बार उसको हटा दे रही थी, जो भी मैसेज आ रहा था संगत जी मेरे मोबाइल पे। फिर अचानक से ये बार बार आ रहा था रात को। फिर मैं मोबाइल बंद करके सो गई। फिर संगत जी क्या हुआ, फिर जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने देखा फिर से वही मैसेज मेरे मोबाइल पे था। तो मैंने फिर उसको खोल के सुना संगत जी। उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, मेरा गुरु जी के साथ इतना कनेक्शन जुड़ा कि मैं बैठ के बहुत रोई। जैसे लग रहा था वो सत्संग मेरे लिए किया गया है। और मैं इतना रोई जैसे मेरे कितने कर्म कट गए हों उसमें, और एकदम अपने आप को हल्का फील कर रही थी संगत जी। फिर उसके बाद से मेरा जो बाबू है, मेरे 8 साल का लड़का है, तो वो उसका दांत में थोड़ा सा ना उसका दर्द था। तो मैंने जाके दांत वाले डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, उनका दांत ख़राब हो चुका है तो उसको निकालना पड़ेगा। और बाबू की उम्र भी छोटी थी, लेकिन क्या करें, दांत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसीलिए संगत जी उस दांत को निकलवाना पड़ा। मैंने उसको निकलवा दिया संगत जी। लेकिन फिर वहाँ पे अगले दिन उसका मुंह फूल के खूब बड़ा हो गया, और पूरा त्वचा के आगे ऐसे पीला पीला सा बाहर से दिखाई देने लगा, गाल के ऊपर ऐसे पीला पीला। फिर मैं डर गई, मैं लेके गई बाबू को फिर से डॉक्टर के पास। तो वो बोले, डॉक्टर साहब कि ऐसा है, इसमें मवाज हो गया है और इसको चीरा लगाना पड़ेगा। संगत जी, वो मैं क्या कहूँ, एक माँ, मैं बहुत रोई, रोते रोते घर तक आई। मैं गुरु जी की फ़ोटो के आगे बैठ गई। मैंने कहा, गुरु जी अब आप देखिए, इतना छोटा बच्चा है, उसको चीरा लगेगा, कैसे, क्या करूँगी मैं, कैसे करूँगी। मैं बहुत रोई। फिर उसके बाद से मैं सुबह भी नहा धो के पूजा की। फिर गुरु जी के पास बैठ के रो रही थी कि अभी बच्चे को लेके जाना है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो है ना समझ, ये नहीं जानते कि वो गुरु जी हैं। वो सब देख रहे होते, सब सुन रहे होते। हम सोचते हैं कि वो नहीं देख रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा बाबू उठा और मेरे पास आया। मैं रो रही थी बैठ के गुरु जी के सामने। तो बोला, मम्मी मम्मी। मैंने कहा, क्या हुआ बाबू? तो बोला, मम्मी देखो मेरा गाल। फिर मैंने देखा उसका एकदम सूजन ख़त्म हो गया था, और एकदम उसका कुछ भी लग ही नहीं रहा था कि कहीं घाव है। उसका सूजन भी ख़त्म हो गया था, वो जो पीला दिखाई दे रहा था जिसको डॉक्टर चीरा लगाने के लिए बोले थे, वो भी सब ख़त्म, एकदम ठीक। 1 रुपये का संगत जी दवाई नहीं हुआ, मेरा बाबू ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी से बस यही विनती है गुरु जी कि हम जो ना समझ हैं, आपका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमारा हाथ पकड़िए गुरु जी। आप हमारा, क्योंकि अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा तो आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी से यही विनती है कि जो भी संगत लोग मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं गुरु जी, उसको भी आप इसी प्रकार उनका भी भला कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी लोग को जय गुरु जी।